गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साइंस का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एक एटम एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म डाई एटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ O2। अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की बात करें तो वो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, और इस प्रकार से एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है हमारा कौन? ऑक्सीजन। Next is molecules of compounds. Atom of different elements joins together to definite proportion to form molecules of compound. कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं एक निश्चित अनुपात में, जिससे क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। A molecule of water consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। अगर हम बात करें एक वाटर के मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से जो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है वो क्या होता है? ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की, तो केवल एक टाइप के सेम टाइप के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। और अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। नेक्स्ट इज आयन। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम्स का ग्रुप या केवल एक एटम जब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक आयन बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो तब क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। आयन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन किन्हें बोलते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज इनमें होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है? क्योंकि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करने का काम करते हैं। एनायन, जिससे इसके एग्जाम्पल कैटायन के Na+, K+, H+, Mg2+, Fe2+, Al3+, एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर हम एनायन की बात करें, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनायंस में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर है उससे एक्सेप्ट करते हैं। उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गेन हो रहे होते हैं। जैसे क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ऑक्सीजन 2-, सल्फर 2-, नाइट्रोजन 3-। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एनायन के। तो एनायन कौन होता है? जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। और चार्ज किस वजह से होता है? या तो इलेक्ट्रॉन को का लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के आयंस होते हैं बेस्ड ऑन दैट दे accept or release electrons. First one is cation. They gain, they donate their ions and become positively charged. And anions, they gain electrons, so they are negatively charged. Next is valency. It is defined by the combining power or capacity of an element. वैलेंसी क्या होती है? इसको डिफाइन किया जाता है उसकी संयोजकता के रूप में। संयोजकता मतलब
वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर या कैपेसिटी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, उनकी कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड हो सकता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं हम। मोनो वैलेंट कैटायन हैविंग वैलेंसी ऑफ +1, जो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे Na+ सोडियम पोटेशियम प्लस पोटेशियम कैटायन हाइड्रोजन कैटायन। अगर हम बात करें मोनोवैलेंट एनायन की, तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो अपने में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन एनायन, ब्रोमीन एनायन। डाइवैलेंट कैटायन कौन होते हैं, हैविंग वैलेंसी ऑफ 2+, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जिनमें क्षमता होती है, जैसे Mg2+ और Fe2+। डाइवैलेंट एनायन हैविंग वैलेंसी ऑफ -2, जैसे O2-, सल्फर 2-। इनके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, अपने में गेन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट की। ट्राइवैलेंट कैटायन हैविंग वैलेंसी ऑफ 3, जैसे Al3+ और Fe3+। ट्राइवैलेंट एनायन हैविंग वैलेंसी ऑफ -3, एग्जाम्पल N3-, PO4 3-। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि आयंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। सो कैटायन हेयर दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पर भी कैटायन लिखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और एनायन कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करते हैं। तो वैलेंसी से हमारा मतलब ये है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, उसकी कैपेसिटी है वो। होप यू अंडरस्टैंड दिस। We see how we formulate molecular compound. Formula of simple and molecular compound. फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्ट अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड, राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है विथ देयर वैलेंसीज, उनकी वैलेंसीज के साथ। राइट डाउन द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, और वैलेंसी के साथ किसके साथ, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ उनकी वैलेंसी को हमने सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन करना है। देन क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कॉम्बाइनिंग एटम्स। इसके बाद हमने क्या करना है, उनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हम उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला देंगे। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। जो आयन्स पे बैलेंसी है या उसका चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो सबसे पहले हम किसका सिंबल लेंगे, मेटल का। उसके बाद हम नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे। इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions and is enclosed in a bracket before writing the number of the indicating the ratio। क्या करेंगे, जब एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा आयन्स हैं, जिसको क्या बोला जाता है, पॉलीएटॉमिक आयन्स, तो उन आयन्स को क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में रख करके लिखेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं।
वो देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की मदद से कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं और क्लोराइड क्या है, क्लोरीन है। अगर हम बात करें इनकी वैलेंसीज की तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+ और कैल्शियम की कितनी होती है 1-। अगर हमको इसका क्या बनाना है, केमिकल फार्मूला बनाना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई को आपस में क्या कर देंगे, सॉरी इनकी किसको, वैलेंसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Mg का कितना मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मॉलिक्यूल होगा और Cl का 2 मॉलिक्यूल। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया, MgCl2। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम इसे कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, सबसे पहले इनके सिंबल्स को लिखेंगे। कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोराइड का Cl। ओके, अंडरस्टैंड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है, अभी हमने देखा, -1। तो इनको क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 से C को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से Cl को। तो इसका जो केमिकल फार्मूला बन के निकलेगा वो होगा CCl4। ये क्या हो गया, कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला। अगला एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और क्लोराइड का अभी हमने देखा Cl। इसकी वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की 1 और Cl की भी 1, बट H की प्लस में होती है और Cl की माइनस में। इनको फिर से वही मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हाइड्रोजन के कितने एटम, 1 एटम और Cl का 1 एटम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, HCl। कुछ एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं S से और सल्फाइड को S से। H की वैलेंसी होती है 1 और सल्फ़र की कितनी होती है, सल्फ़र की होती है +2। ओके, तो आपस में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 सॉरी। ये कितनी हो जाएगी, 2H हो गए H2 और एक S हो गया H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फार्मूला क्या हो गया, H2S। एक और एग्जांपल देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, और पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल होता है Al, ऑक्साइड का O। Al की वैलेंसी होती है +3 और O की होती है -2। तो वही मल्टीप्लाई कर देना है आपको एक दूसरे के साथ, वैलेंसीज को सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो Al की 2 हो गई, Al2, O की 3। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब हमने ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर हम Al के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में बाइंड नहीं हो पाएंगे और उनकी वैलेंसी क्या होगी, बैलेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने जहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स के साथ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई किया है, तो इसका यही रीज़न है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र लेंगे तो हाइड्रोजन भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। और अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र लेंगे तो 2 + 2 4, और हमें यहाँ पर 4H भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर इज़ completed here। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।